अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेजर प्लेट फॉल्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बड़ी प्लेटों के शगाफ। इन पाकिस्तान में टू मेजर प्लेट्स यूनाइट। दो बड़ी प्लेटें आपस में जुड़ती हैं। दीज प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ये प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। फॉल्ट लाइन इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइन मौजूद है विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के दरमियान से होती हुई गुज़रती है। दिस लाइन सेपरेट यूरेशियन प्लेट फ्रॉम इंडियन प्लेट। ये लाइन यूरेशियन और इंडियन प्लेट को आपस में जुदा करती है। देयरफॉर दिस रीजन, ये खिता, इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। ये हिस्सा अर्थक्वेक यानी ज़लज़लों का एक बहुत अहम मरकज़ है। द अर्थक्वेक ऑफ 8 अक्टूबर 2005, 8 अक्टूबर का ज़लज़ला अकर ड्यू टू द मूवमेंट इन दीज प्लेट्स, इन्हीं प्लेटों की हरकत की वजह से वजूद में आया। ड्यू टू दिस अर्थक्वेक, इस ज़लज़ले की वजह से, देयर वाज अ ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड मटीरियल्स। इसी ज़लज़ले की वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। दिस रीजन, ये खिता में अगेन बिकम सेंटर फॉर स्मॉल एंड बिग अर्थक्वेक्स इन फ्यूचर। ये खिता मुस्तकबिल में छोटे या बड़े ज़लज़लों की वजह बन सकता है। नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ मैप ऑफ अर्थक्वेक जोन इन पाकिस्तान, यानी कि ये नक्शा पाकिस्तान में ज़लज़लों के जोन को यानी कि ज़लज़लों का जो इलाका है उसको बता रहा है। आप देखेंगे इस तस्वीर में जो सुर्ख रंग हुआ है, इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत शदीद ज़लज़ला आ सकता है या आया है। ठीक है, उसके बाद ये आप ऑरेंज कलर देखेंगे, इसका मतलब ये कि इससे थोड़ा सा कम, और इस तरह ब्लू एंड ग्रीन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कम, यानी कि सब्ज़ रंग जो है, ग्रीन कलर जो है वो बहुत कम शिद्दत वाले ज़लज़लों को इधर जाहिर कर रहा है। ठीक है, सो देयर इज़ द टॉपिक कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स, देयर इफेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि ज़लज़लों की वजूहात, उनके असरात और उनकी तकसीम। डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़लों की तारीफ़। The vibration and shaking movement at the surface of earth is known as earthquake, यानी कि ज़मीन की सतह पर जो हरकत होती है उसको ज़लज़ला कहा जाता है। Movements in the internal parts of earth create shaking movements and vibration at its surface, तो इसकी सतह पर थरथराहट और हरकत महसूस होती है। अर्थक्वेक्स अकर्स ड्यू टू मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन के किसी भी हिस्से में हरकत की वजह से ज़लज़ले पैदा होते हैं। फ्रॉम दिस रीजन, इस वेव्स ऑफ अर्थक्वेक ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, तो इस खिते में जो ज़लज़ले की लहरें होती हैं वो तमाम जानिब हरकत करती हैं। द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़ले की लहरें बिकम वीक, कमज़ोर होती जाती हैं एज ए ट्रैवल अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे जैसे वो अपने मरकज़ से दूर सफ़र करती जाती हैं। कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़लों की वजूहात। द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक। दरअसल दो अहम मिसालें हैं ज़लज़लों की। मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, प्लेटों की हरकत। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, बहुत से ज़लज़ले टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से पैदा होते हैं। व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर्स, जब इन प्लेटों का आपस में टकराव होता है। द अर्थ सरफेस वाइब्रेट्स, तो ज़मीन की सतह में थरथराहट होती है। व्हेन एवर देयर इज़ अ फॉल्ट लाइन इन द वर्ल्ड, जहाँ पे भी दुनिया में फॉल्ट लाइन मौजूद होगी, देयर आर सेंटर्स फॉर अर्थक्वेक, तो यहाँ पर ज़लज़लों का मरकज़ होगा। वॉल्केनिज़म यानी आतिफ़शानी अमल या आतिफ़शा। अर्थक्वेक्स आल्सो अकर्स ड्यू टू वॉल्केनिज़म, ज़लज़ले आतिफ़शानी के अमल के तौर पे भी पैदा होते हैं।
When lava erupts out from any weak part of earth, जब लावा ज़मीन के किसी भी कमज़ोर हिस्से से फूटता है, erupts मीन फूटना, there is a movement on the surface of earth, तो ज़मीन की सतह पर एक हरकत होती है। In this way, इसी तरह से volcanism becomes a cause of earthquake, तो यही वजह है आतिफिशा ज़लज़लों की वजह बनते हैं। Facts of earthquakes: buildings are destroyed, इमारतें तबाह हो जाती हैं। People are injured, लोग ज़ख्मी होते हैं। And there is loss of lives and material, तो और जानी और माली नुकसान होता है। The sources of irrigation are affected and standing crops are destroyed. Affected, आबाशी का निज़ाम मुतासिर होता है। एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, और तैयार हुई हुई फसलें तबाह हो जाती हैं। समटाइम्स बाज़ देयर इज़ फायर, आग लग जाती है। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्रॉब्लम्स, गैस और बिजली की वजह से आग लग जाती है। हर्डल्स अकर इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्क्यू, बचाव के दौरान रुकावट आती है। देयर आर आल्सो थ्रेट्स ऑफ फ्लड, सैलाब आने के खदशात होते हैं। द फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल की सहूलत आर डिस्टर्ब, मुतासिर होती है। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स, पुलों और सड़कों की तबाही के बाद, सड़कों और पुलों की तबाही के बाद नकलो हमल की सहूलत भी मुतासिर होती है। सो देयर इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल लर्न destruction of earthquake in the world in the next topic. Thanks for the watching.